नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग मौजूद हैं व्यवहार न्यायालय में और हमारे साथ मौजूद हैं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक प्राधिकार सेवा बांका श्री प्रभाकर झा जी। आज हम इनसे बात करेंगे और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में बृहद स्तर पर इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज का सर जो कार्यक्रम था वो मुख्य रूप से किस विषय पे था, क्या कार्यक्रम हुआ? चूँकि आज विधिक सेवा दिवस है, आज ही के दिन 9 नवंबर 1996 को विधिक सेवा कानून लागू हुआ देश में, उसके उपलक्ष्य में हम लोग विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। तो आज दो कार्यक्रम हमने करा था। एक हमने प्रदर्शनी लगवाया कि साल भर जो हमारी एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी के बारे में हमने मतलब लोगों को जानकारी देने के लिए कि हमारी क्या क्या एक्टिविटी है, इस कार्यालय की क्या क्या एक्टिविटी है, आपको इस कार्यालय से क्या क्या लाभ होगा। तो साल भर में जो हमने एक्टिविटी किया है उसका हमने प्रदर्शनी लगवाया है, लोगों को कानून के बारे में जानकारी, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, उसके लिए प्रदर्शनी। और दूसरा प्रभात फेरी का एक कार्यक्रम है जिसमें हमारे सारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और हमारे कार्यालय कर्मी मिलकर पूरे शहर में प्रभात फेरी अपने पोस्टर, बैनर, तख्ती लेके घूम रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आखिर ये कार्यालय है क्या और आपको क्यों जानकारी चाहिए, क्यों आपको ये चाहिए, इस बारे में आज का पूरा कार्यक्रम था। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो है वो है क्या और वो किस तरह से काम करती है? जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन जो है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार कानून 1987 के तहत इसका गठन हुआ है। नालसा एक्ट उसको शॉर्ट में कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। और उसमें उसको कानून बनाया 1987 में, लेकिन उसको लागू किया गया इसी आज की तारीख में, आज ही के दिन 9 नवंबर 1996 को। और इसीलिए आज हम लोग उसको विधिक सेवा दिवस के तौर पर भी मनाते हैं पूरे देश में। और उस नालसा एक्ट में ही हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, और जो राज्य स्तर पर फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, और उसके नीचे में जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, और यदि सब डिवीजन लेवल पर है तो उसको तालुका लेवल विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया। अब जो राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार है उसमें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस के बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। जो राज्य स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकार है उसमें माननीय उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस के बाद जो सबसे वरीयतम जज होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। और जो जिला स्तरीय जो हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, इसमें अध्यक्ष हमारे 4 लोगों से यह प्राधिकार बना है, 4 इसके सदस्य हैं, जिसमें अध्यक्ष माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहते हैं। जो उपाध्यक्ष हैं वो जिला दंडाधिकारी DM साहब, और जो सचिव हैं वो हमारे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्तर के पदाधिकारी, यहाँ के लिए मैं हूँ सचिव। और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय जो हैं वो SP साहब, वो इसके मेंबर होते हैं। इन 4 लोगों से जो है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है। और इसका उद्देश्य यही था कि जुडिशरी इसको मॉनिटर करे और एग्जीक्यूटिव के लोग जो अपना कार्य, जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उसको जो लागू करती है तो उसको मॉनिटरिंग करना, उस पर हम लोगों को सुविधा लोगों को दिलाना, उसके लिए दोनों चीज़ किया गया। इसका सिर्फ ये, इस संस्था का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि मतलब हम सिर्फ लोगों को कानूनी अधिकार के लिए बना है, ऐसा नहीं है। लोगों को थोड़ा सा मिसनोमर है कि विधिक का मतलब हो गया कि सिर्फ विधिक सेवा, मतलब अगर कोर्ट में कोई मामला है या कोर्ट से संबंधित कोई चीज़ है उसमें मतलब हमको विधिक सहायता मिलेगी, सिर्फ उसी तक नहीं है। अब इसका जो है क्षेत्राधिकार काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं, भारत सरकार की, बिहार मतलब राज्य सरकार की, बिहार सरकार की जितनी भी तरह की योजनाएं हैं, अगर कोई व्यक्ति उसकी अहर्ता रखता है, उसका एलिजिबिलिटी रखता है, मतलब उसको उसकी उस योजना के वो योग्य है, और किसी वजह से अगर उसको वो योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपके हर ज़िले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार नाम का एक कार्यालय है जहां वो संपर्क कर सकता है। तो हम अपने यहाँ से उसकी सहायता करने के लिए लगाते हैं। अगर उसका कोई ऐसी विधिक सहायता चाहता है जो न्यायालय में है तो हम उसको फ्री लीगल एड के तौर पर सरकार की तरफ से उसकी जो मतलब ये देते हैं, वकील देते हैं, अधिवक्ता देते हैं, केस फाइल करने भी के लिए भी, और अगर कोई सक्षम नहीं है तो केस पहले से उस पर चल रहा है तो उसको लड़ने के लिए भी हम देते हैं। ये एक स्तर हुआ। दूसरा ये है कि अगर किसी का कोई योजना, जैसे आपके यहाँ शौचालय योजना है, अंत्योदय योजना है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है,
इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। सरकार की जितनी तरह की योजनाएं हैं, अगर उसमें वो उसकी एलिजिबिलिटी है, मान लीजिए कोई योजना चलता है जिसमें सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, तो अगर उसमें कोई जनरल व्यक्ति आवेदन देगा तो नहीं होगा, क्योंकि वो योग्य नहीं है उसके लिए। लेकिन अगर वो योग्य है, जैसे अगर कोई योजना चल रहा है, अंत्योदय योजना है, जिसका एक तरीका है कि इतने लोगों को मिलेगा, अगर उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो उस समाज का व्यक्ति अगर या उसके योग्य व्यक्ति हमारे यहाँ आवेदन करेगा, तो हमारे पास अर्धविधिक स्वयंसेवक हम लोग कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पैरालीगल वॉलंटियर, PLV, शॉर्ट में लोग PLV के नाम से वो मशहूर हैं। हमारे पास पूरे ज़िले में कवरअप करने के लिए करीब करीब हर प्रखंड से हमने सेलेक्ट कर रखा है, और हमारे पास 100 लोगों का PLV का टीम है। अब वो हम जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आवेदन देगा कि हमें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम अपने यहाँ से PLV को उसको डिप्यूट करेंगे कि इनके अगर वो आवेदन नहीं, कई बार क्या होता है कि लोग योग्य होते हैं और क्यों नहीं कर पाए, तो वो उनको पता ही नहीं होता कि किस कार्यालय में आवेदन देना है, उनको यही नहीं पता होता है कि वो आवेदन देते कैसे हैं। तो ये भी एक समस्या है। फिर आवेदन दे दिए तो फिर उसको मॉनिटर नहीं कर पाते, वो कितने बार दौड़ेंगे मतलब वहाँ कार्यालयों को। तो हमारे लेवल से अब ये हो रहा है कि हमने अलग अलग जगह 3-4 कार्यालयों में अभी हमारा लीगल एड क्लिनिक चल रहा है। जिस तरह डॉक्टर लोग अपनी क्लिनिक चलाते हैं, उसी तरह लीगल एड क्लिनिक हमारे यहाँ शुरू हुआ है। अभी 4 कार्यालयों में हमारा लीगल एड क्लिनिक चलता है। एक SDM साहब के यहाँ जहाँ लोक शिकायत निवारण का भी कार्य चल रहा है, वहाँ हमारा एक लीगल एड क्लिनिक है। मेरा एक PLV वहाँ डेली बैठता है। JJB में जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं, वहाँ हमारा एक PLV मतलब एक लीगल एड क्लिनिक है। और एक लीगल एड क्लिनिक हमारा कलेक्ट्रेट में CWC में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास वहाँ चलता है। और एक लीगल एड क्लिनिक हमारा यहाँ जेल में चलता है। जेल में भी जिन लोगों को जो कैदी बंद हैं, उनको अगर विधिक सहायता की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हमने वहाँ लीगल एड क्लिनिक, वहाँ हमारा 2 सजावार, चूँकि जो अंडर ट्रायल हैं उसका तो कभी भी जमानत हो जाएगा तो वो छूट जाएंगे, तो वो उसकी वजह से जमानत पर मतलब छूट जाएंगे। और फिर कौन बनेगा, तो जिन लोगों को सज़ा मिला हुआ 2 साल 4 साल 5 साल, उनमें से हम 2 लोगों को अपना PLV वहाँ नियुक्त किए हैं। और उनके थ्रू हमारे यहाँ डेली, फिर हमारे 3 पैनल अधिवक्ता हैं। हमें मतलब ये लोगों को विधिक सहायता देने के लिए, जिसमें कोर्ट में लोगों को सहायता देने की बात है, उसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि 50 पैनल लॉयर हैं हमारे पास। हमारे पैनल में 50 लोगों को हमने एनरोल कर रखा है कि उनको हम देते हैं। कोई भी अगर कहेगा कि हमें जिनको अधिवक्ता देने की बात है, जिनका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, या जहाँ भी अधिवक्ता को देने की बात होगी, तो उसी पैनल में से हम वो अधिवक्ता देते हैं। उसी पैनल से हमने 3 अधिवक्ताओं को नियुक्त कर रखा है कि वो मतलब रोस्टर पे प्रत्येक दिन एक व्यक्ति जेल में जाते हैं। और इस तरह से करीब करीब महीने में 20 या 22 दिन हमारा जेल में भी प्रत्येक दिन एक पैनल मतलब अधिवक्ता जाते हैं। किसी को भी वहाँ किसी तरह की ज़रूरत है कि उनको मुकदमे में की पैरवी में कोई अड़चन आ रही है। एक और चीज़ बता दें लगे हाथ इसमें कि विधिक सेवा में एक ये है कि अगर किसको फ्री लीगल एड मिलेगा, मुफ्त विधिक सहायता किसको मिलेगा, तो उसमें 2-3 क्राइटेरिया है। जैसे अगर मुकदमा जिसका कोर्ट में लंबित है, तो मुकदमा जिनका कोर्ट में लंबित है, अगर उन लोगों में जो जेल में बंद है, तो सभी लोग एलिजिबल हैं। जेल में अगर कोई टाटा बिरला भी बंद है, कोई आम व्यक्ति बंद है, सबको मिलेगा फ्री में। अगर वो लिख के देता है हमारे कार्यालय को कि मैं जेल में बंद हूँ और मेरे पास, या मेरे वहाँ जो PLV है उसके थ्रू से आवेदन भिजवाते हैं, या जेल सुप्रिटेंडेंट के थ्रू आवेदन भिजवाता है कि मैं जेल में बंद हूँ, मुझे विधिक सहायता चाहिए, तो हम उसमें ना तो उसकी जाति धर्म कुछ नहीं देखते, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं देखते। सरकार ने उसमें फ्री कर रखा है नालसा ने कि उसको सबको मिलेगा। उसका रीज़न ये होता है कि टाटा बिरला अगर बंद हो जाएगा तो वो अपना अकाउंट ऑपरेट तो कर नहीं पाएगा, उसके पास पैसे, जेल में पैसे होता नहीं है, तो अपने अधिवक्ता को फीस नहीं देगा तो अधिवक्ता उसका मुकदमा नहीं लड़ेगा। तो ये चीज़ ना हो तो सभी के लिए फ्री है। अब जो जेल से बाहर हैं, जो जेल में नहीं है, जिनको मुकदमा लड़ना है, ये है, तो जिसमें अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के व्यक्ति को फ्री में लीगल एड है, चाहे वो कितने भी उसकी आर्थिक स्थिति हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो है। और जो महिला है, महिला किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो मतलब क्या कहते हैं सवर्ण वंश से हो या अति पिछड़ा हो, किसी महिला किसी वर्ग की हो, उनको मिलेगा। उसकी आर्थिक स्थिति भी कुछ भी हो, वो टाटा बिरला की पत्नी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको महिला होने के कारण ही उनकी एलिजिबिलिटी है कि वो फ्री लीगल एड उनको मिलेगा, उनको मुफ्त विधिक सहायता मिलेगी। सर, मैं चाहूँगी कि दर्शकों को आप हमारे बताएं कि इस जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से सेवा जो होती है वो आम लोगों को मिल सकती है, किस तरह की सेवा ले सकते हैं वो लोग? किसी भी तरह की, मैंने आपको बताया ना कि उनकी सेवा का ये है कि अगर उनको 2 तरह के,
या तो उनका देखिए दो तीन तरह से इसको हम बांट के देखें। एक होता है प्री लिटिगेशन, कि अभी लिटिगेशन का मतलब हुआ कि मुकदमा हो गया, चाहे वो क्रिमिनल का या सिविल का। या एक होता है कि अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। अगर वो मुकदमा शुरू नहीं हुआ है तब भी अगर वो विधिक सहायता के लिए हमारे यहाँ आवेदन देंगे तो हम लोग उसको प्री लिटिगेशन में दर्ज करते हैं, कि पूर्व मतलब मुकदमा से पहले की स्थिति वाला एक रजिस्टर है उस पर दर्ज करते हैं। फिर हम उसमें नोटिस करते हैं, दोनों पक्षों को बुला के सहमति की कोशिश करते हैं कि उन लोगों में सुलह हो जाए, या जो उन लोगों का आपसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर उस मुकदमे को निपटाते हैं। उसमें हमारे पैनल लॉयर भी सहयोग देते हैं, हमारे पीएलवी भी सहयोग देते हैं, उनका भी, और मेरे स्तर से भी वो होता है। ये हुआ कि जब मुकदमा दर्ज नहीं है, मुकदमा दर्ज होने की संभावना है या हो सकता है, या दो लोगों में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया लेकिन अभी मुकदमा नहीं कर रहे हैं, और कोई एक पक्ष भी हमारे पास अगर विधिक सहायता का आवेदन देता है और वो अगर योग्य है विधिक सहायता के लिए, तो हम लोग उसको जो है विधिक सहायता प्रदान करते हैं, जिस भी लेवल पर। वो अधिवक्ता से हो सकता है, वो पीएलवी से हो सकता है, किसी से। अब हुआ कि पोस्ट लिटिगेशन कि मुकदमा या तो दर्ज करना है, जैसे कुछ कई गरीब आदमी हैं जिनका वो सूट दाखिल करना है, चूँकि सूट दाखिल करना थोड़ा कठिन कार्य होता है, थोड़ा खर्चीला कार्य है, तो उनके लिए भी हमारे यहाँ प्रावधान है कि वो अगर मुकदमा इस वजह से कि वो मान लीजिए गरीब गुरबा हैं, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो वकील रख सकते हैं, तो वो हमारे कार्यालय को संपर्क करें। हम उनके अपनी तरफ से अधिवक्ता देंगे, वो अधिवक्ता उनका केस ड्राफ्ट करेंगे, मुकदमा बनाएंगे, फिर वो कचहरी में दाखिल करेंगे और उसका पूरा का पूरा मुकदमा लड़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जैसे कि कुछ रेप पीड़ित बच्चियाँ होती हैं या एसिड अटैक से जो पीड़ित हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कोई प्रावधान है? क्या प्रावधान है, आप हमें बताएं। देखिए, उसके लिए क्या है कि बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम कहते हैं उसको, बिहार विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है, कि सिर्फ वो रेप विक्टिम ही नहीं है, सिर्फ वो एसिड अटैक वाले लोग ही नहीं हैं, उसमें पूरी की पूरी, और हर साल उसमें अमेंडमेंट भी आ रहा है। 2014 से अब तक 5-6 साल अमेंडमेंट हो चुका है, और 2022 में भी एक अमेंडमेंट आ गया है और संशोधन उसमें। और इवन मर्डर केस में अगर प्रत्येक व्यक्ति को कॉम्पनसेशन देने के लिए अब सरकार ने तय किया है। मर्डर केस में भी किसी का अगर मर्डर हो गया है तो उसके जो निकटतम उसके जो संबंधी हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको भी यदि वो उस केस में सज़ा हो जाती है, नहीं भी सज़ा होती है, अगर उसका ये साबित होता है कि सही में मर्डर था, इतना तो तय है, तो उस केस में भी मतलब मुआवजा देने का प्रावधान है। वो मुआवजा 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का है। जैसे 3 लाख से 10 लाख तक का रेप केस में भी है, और उसमें अगर वो रेप केस में अगर वो 18 साल से कम उम्र की पीड़िता है तो उसके केस में 50% एक्स्ट्रा तक का प्रावधान है। लेकिन ये तय पॉक्सो न्यायालय ही करेगी, क्योंकि उसका मुकदमा पॉक्सो न्यायालय में चलता है। तो पॉक्सो न्यायालय, उसमें हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल सिर्फ इतना है कि पॉक्सो न्यायालय वो निर्धारित करके देती है कि कितना उसका मुआवजा होगा, और उसके लाइट में जो उनका निर्णय आता है, जो जजमेंट आता है, उसके लाइट में हम फिर बालसा बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी से, बिहार विधिक सेवा प्राधिकार से, हम जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से उस मुआवजे की राशि की मांग करते हैं। तो वहाँ से वो अलॉटमेंट आता है, फिर हम उसको जैसे वो अलॉटमेंट आता है कि हम चेक काट के उसको उस पीड़िता को हैंड ओवर कर देते हैं। सर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार में एक मिनट उसमें हम बताना चाहेंगे कि एसिड अटैक के केस में क्या है कि हमारे यहाँ एक इंजुरी कॉम्पनसेशन बोर्ड है। उस इंजुरी कॉम्पनसेशन बोर्ड में मैं भी मेंबर हूँ, जिला जज महोदय उसके अध्यक्ष हैं, उसके बाद उसमें डीएम साहब मेंबर हैं, उसमें एसपी साहब मेंबर हैं, और उसमें जो सिविल सर्जन महोदय होते हैं वो भी उसके मेंबर होते हैं। क्योंकि इंजुरी की जो जितनी इंजुरी बर्न इंजुरी होती है उसी के कॉरस्पॉन्डेंस में उसमें उसको मुआवजा का प्रावधान है कि जितनी इंजुरी होगी उस हिसाब से वो भी वहाँ भी वही कॉम्पनसेशन का रेशियो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का उसकी पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से बताएंगे। मर्डर केस में भी 3 लाख से 10 लाख तक का है, उसमें भी है, इसमें 3 लाख से 5 लाख का है। इसमें फिर अलग अलग है कि अगर बच्ची है तो उसके लिए है कि 25% तुरंत दिया जाएगा, 75% उसके भविष्य के लिए उसी के एक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया जाएगा, जिसमें वो और उसके जो गार्जियन है वो उसके मेंबर होंगे, और बैंक को ये निर्देश होगा कि इसको 3 साल से पहले बिना अनुमति के मतलब उसको ये ना करें। तो सारे प्रावधान है उसके, काफ़ी डिटेल्स में आपको जाना पड़ेगा। सर,
जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी जो भी राज्य सरकार की योजनाएं होती है, चाहे वो अंत्योदय हो जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाए, इसका जो भी अब आवेदन आपके यहाँ पे दिया जाता है, उनकी कितने दिनों में उनको लाभ मिल जाएगा? क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जैसे कि प्रखंड स्तर पर आवेदन दे दे के लोग थक जाते हैं, उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो जैसे कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो कितने दिनों में उनका समाधान होगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ हमारे कार्यालय में अगर वो देते हैं, पहले नियमता यही है कि वो पहले अपना वहाँ आवेदन ही दें। वहाँ अगर या इस स्थिति में कि वो आवेदन दे ही नहीं पाते हैं, तो भी हमारे कार्यालय को संपर्क करें, हम अपना पीएलबी देंगे। क्योंकि बताया ना कि अंगूठा छाप लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि आवेदन कैसे लिखते हैं, कार्यालय कहाँ है वो भी नहीं बहुत लोगों को अभी पता होता है। उसकी वजह से उनको शोषण भी होता है वहाँ। तो उस स्थिति में भी वो है कि हमारे कार्यालय को संपर्क करें, तो हम अपनी ओर से पीएलबी देते हैं। वो पीएलबी उनके बिहाफ में आवेदन लिखेगा, उनसे दस्तखत लेगा या उनका अंगूठा लेगा, जो भी जिस लेवल के लोग हैं, वो फिर उस कार्यालय में आवेदन देगा और उस कार्यालय में वो समय समय पर जाके मॉनिटर करेगा। चूँकि उसको मालूम है कि एक प्राधिकार उसके जिसमें जिला जज अध्यक्ष हैं और डीएम साहब और एसपी साहब उसके मेंबर हैं, वो भी मॉनिटर करेंगे। तो ये होगा, मतलब उसकी वो वैल्यू देते हैं, उसमें वो कोई गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं करते। हम ये नहीं दावा करते कि हम आपको दिलवा ही देंगे। कई कारणों से हो सकता है, तकनीकी कारणों से आपकी एलिजिबिलिटी ना हो, या सरकार ने यह तय किया है कि हम सीरियल वाइज देंगे, पहले ऊपर वाले को मिलेगा फिर आपको मिलेगा। उन्होंने कई इंदिरा आवास वगैरह में उन्होंने अंक बना रखा है। तो हम ये नहीं कहते कि आपको हम दिलवा देंगे, हम सहायता करेंगे। हम ऑलवेज ये वर्ड यूज़ करते हैं कि हम सहायता करेंगे, लेकिन हम दिलवाएंगे। एक खुशी की बात है कि जिला दंडाधिकारी महोदय ने उस दिन 2 दिन पहले हमारा समुखिया मोड़ में मेगा जागरूकता शिविर का आयोजन था, वो आए थे। तो उसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह की अगर कोई विशेष कोई मामला हो जिसमें ब्लॉक लेवल पर कोई फाइल नहीं निपट रहा हो, तो आप उसकी जब भी आवेदन कोई ऐसा आवे, आप उसको डायरेक्ट मेरे कार्यालय को डायरेक्ट भेज दिया करिए, हम वहाँ से मॉनिटर करके उसको दिलवाएंगे। अब इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय उसके लिए जो है सो पूरी तरह से ये समर्पित हैं कि हम आपके कार्यालय से जो हमारे यहाँ आएगा हम उसको पर्सनल मॉनिटर करेंगे। तो इससे तो बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। इतनी सुविधाएं सर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से दी जाती है, पर फिर भी अभी ग्रामीण स्तर पर इनका जो है अच्छे से कह सकते हैं कि कमी है लोगों को इसकी। प्रचार प्रसार की कमी है, प्रचार प्रसार की कमी है, लोगों को जानकारी का अभाव है। जबकि ये 96 ईस्वी से ये संस्था चल रही है, 96 ईस्वी से रन कर रहा है और लोगों को जानकारी नहीं है। इसी वजह से अभी हीरक जयंती के अवसर पर हमारे स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है, हीरक जयंती मना रहे हैं हम लोग, अमृत महोत्सव मना रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके तहत ही नालसा ने ये प्रोग्राम पिछले साल भी किया था कि प्रत्येक गांव रीच करो। और अभी हमारा जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम इसी बात का है। 13 दिन 31 अक्टूबर को उद्घाटन किए हैं, जो आज से मुख्य न्यायाधीश महोदय होंगे, वो आज तक हमारे विधिक सेवा प्राधिकार के माननीय डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब इसके कार्यकारी अध्यक्ष थे। उन्होंने ही 31 अक्टूबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत की और देश के प्रत्येक पंचायत को इस 15 दिन में कवर करना है। 31 को उन्होंने उद्घाटन किया और 13 नवंबर हमारा लास्ट है। हमारे प्रत्येक, आप अपनी ओर से बताएं, यहाँ प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक दिन हमने यहाँ 182 पंचायत की हमें जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा लिस्ट दिया गया और हमने 14 टीम बनाया है 13 दिन के लिए। 13 दिन में उस 14 गुने 13 आप कर दीजिए, 182 आता है। पूरे के पूरे 182 पंचायत आपके बांका जिला में उपलब्ध है। उस 182 पंचायत में मेरे 2 पीएलवी पैनल लॉयर पर डे पहुंच रहे हैं और उसकी सूचना हम प्रेस को भी देते हैं। और हमारे जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है, पर डे उसकी रिपोर्टिंग होती है कि हम कहाँ कहाँ हमारी टीम पहुँच रही है। हम वहाँ से लोकेशन शेयर करवा रहे हैं, ये नहीं कि कोई गलत कर देगा। इसकी वजह से हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हमारे पीएलबी जैसे ही उस पंचायत में पहुँचते हैं, वहाँ के मुखिया की लिस्ट है, वहाँ के मुखिया सरपंच को हम एक दिन पहले ही हमारे कार्यालय से फ़ोन चला जाता है कि आपके यहाँ कल जागरूकता शिविर का आयोजन है, आप वहाँ लोगों को इकट्ठा करिए। फिर हमारे जो पीएलबी वो पहले उनको फ़ोन करके बताते हैं कि आप वहाँ कहाँ इकट्ठा कर रखें। जिस भी सार्वजनिक जगह पर वो कहते हैं वहाँ हमारे पीएलबी जाते हैं, अपना बैनर लगाते हैं और उस पूरी जानकारी देते हैं कि ये कार्यालय। इस बार हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि आप पहले इस कार्यालय के बारे में बताइए कि ये कार्यालय उनके लिए सदा उपलब्ध है। सब जिस दिन वो चाहें, जिस दिन कार्यालय खुला हुआ है उस दिन आएँ और यहाँ संपर्क करें। तो वैसी स्थिति में उसके इस कार्यालय को आप संपर्क कर सकते हैं और इसको करें। और तब हम विधिक सहायता, विधिक जानकारी देते हैं, जागरूकता करते हैं कि अलग अलग कानून की गिरफ्तारी से पूर्व उनका क्या प्रावधान है, कोई और महिलाओं का क्या क्या अधिकार हैं, क्या कहते हैं एसिड अटैक वालों का क्या अधिकार है, कि उनके रेप विक्टिम के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं।
या अलग अलग कानूनों पे हम अलग अलग करते हैं। लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा जोर अपने पीएलबी को इस बात के लिए कहा है देने के लिए कि आप पहले इस कार्यालय का प्रचार प्रसार करें कि ये कार्यालय उनके हर कार्य में सहायता देने के लिए उपलब्ध है। हम बार बार कहते हैं कि हम सहायता देने के लिए उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ से आपको हम लॉयर देंगे, अगर आपको इस लेवल की सहायता की आवश्यकता है जिसमें वकील की ज़रूरत है तो हम अपने यहाँ से वकील देंगे, और नहीं अगर हमारा विधिक जो पीएलवी है उसी के लेवल से अगर कोई कार्य संपन्न हो जाएगा तो वो भी हम देंगे। हमारे कार्यालय से आपको सहायता ही मिलेगी हमेशा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।